गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी सभी बातें जो जानना आपके लिए बहुत 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 आवश्यक है। इस शो में हम कुछ नए और कुछ पुराने मुद्दों को उठाते हैं और एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल में हकीकत क्या है। आज हम देखते हैं कि आज मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। हमारे देश में अन्नदाता जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले एक महीने से लगातार अन्नदाता अपने आंदोलन कर रहे हैं NH-24 पर, जहाँ पर दिल्ली के पास में टिकरी बॉर्डर है और सिंघू बॉर्डर पर वो लगातार अपना धरना दे रहे हैं। लगातार उनका धरना चल रहा है। वो कह रहे हैं कि 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल जितने साल भी उनको लगे, लेकिन वो अपनी जिद मनवा कर रहेंगे। वो कोई छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ से जाने वाले नहीं है। वो 3 काले कानून जो किसानों के लिए 3 काले कानून जो सरकार ने पारित कर दिए हैं, वो तीनों काले कानून को सरकार को वापस लेने पर या कैंसिल करने पर वो डटे हुए हैं। पूरी तरह से राशन वाशन लेके अपनी ट्रक और ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों के साथ में आए हुए हैं और पूरे साल भरों का राशन लेके लगता है आए हुए हैं। और लगातार वहां पर 1 लाख के आसपास 2 लाख के आसपास किसानों का, मजदूरों का खाना बक रहा है और खाना पकता रहता है दिन भर। वहां पर बहुत सारी बड़े बड़े बर्तनों में और बहुत सारे वहां पर लंगर चलते रहता है दिन भर। कई सारी सामाजिक संस्थाएं, कई सारे गुरुद्वारे और कई सारी जगह से लगातार सिख संगठन है या सामाजिक सेवाएं करने वाली समितियां हैं जो उनके साथ में लगी हुई है और किसानों को लगातार राशन का सप्लाई हो रहा है। लगातार वहां पर चाय बाय बन रही है और बिल्कुल माहौल जो है एक तरह से उद्वेलित माहौल, एक तरीके से आंदोलन का माहौल है। आज जब विज्ञान भवन में किसानों ने सरकार से बातचीत करने के लिए प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बताया कि उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से उन्होंने बताया, जो 10 पेज का ड्राफ्ट था, उन्होंने बताया कि वो तीनों किसानों के लिए जो 3 काले कानून है, वो तीनों काले कानून जो सरकार वापस ले, उससे कम में वो नहीं मानेंगे, उससे कम की बात वो नहीं मंजूर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि जो ये तीनों काले कानून है, ये धीरे धीरे किसानों की आय को खत्म कर देने वाले कानून है। धीरे धीरे किसानों की आय जो है इस काले कानून से खत्म हो जाएगी। मंडी व्यवस्था जो है समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो है ये पूरी तरह से जो है APMC जो मंडी सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म कर देगा और एक कॉर्पोरेट व्यवस्था जो है किसानों को बंधुआ मजदूर बना देगी। कॉर्पोरेट व्यवस्था जो है किसानों की इनकम लेके चली जाएगी। बहुत सारे कॉर्पोरेट मित्र हैं, वो उनके लिए शायद सरकार इतनी मशक्कत कर रही है और बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। आप देख रहे हैं कि आप जहां जाएंगे हर तरफ आपको मोदी जी दिखेंगे। सारनाथ के मंदिर में मोदी जी दिखेंगे, आपको हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आपको मोदी जी मिल जाएंगे। आपको अलकनंदा क्रूज पर मोदी जी मिल जाएंगे। आपको वाराणसी के राजघाट पर मोदी जी मिल जाएंगे। आपको देव दिवाली मनाते हुए मोदी जी बिल्कुल दीप महोत्सव करते हुए मिल जाएंगे। आपको अलग अलग ब्रिजेस का उद्घाटन करते हुए मोदी जी मिल जाएंगे। गुजरात में सी प्लेन जो है मोदी जी उड़ाने लग रहे हैं। लेकिन मोदी जी किसानों के पास में टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली से बिल्कुल 30 किलोमीटर के पास में है, वहां जाने के लिए मोदी जी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सरकार जानबूझ के किसानों के मनोबल को तोड़ने में लगी हुई। जानबूझ के सरकार चाहती किसानों का मनोबल समाप्त हो जाए। किसी तरह से इस महामारी में, ठंड के सीजन में किसान परेशान हो जाए और अस्ता पस्ता के अपने घर चले जाए। और इस हद तक सरकार किसानों को परेशान कर रही है। एक भी शब्द किसानों का सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान भी कोई कम खुदा नहीं है। वो भी अपनी पूरे साजो सामान के साथ में और अपने पूरे व्यवस्था के साथ में आए हुए हैं और राशन लेकर आए हैं। 1-1 साल का राशन लेके उन्होंने कहा है कि अगर हमारा राशन खत्म हो जाता है तो पीछे से हमारे पास में राशन आ जाता है। अगर 4 किसान अपने घर वापस जा रहे हैं तो 8 किसान गांव से वापस आ रहे हैं उस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। हमारे देश की हिस्ट्री में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, लेकिन इस लेवल का, इतने हाई क्लास और इतने बढ़िया लेवल का और इतने खतरनाक लेवल का किसान आंदोलन जो है वो पहली बार हो रहा है, जिसमें 80-80 साल के, 70-70 साल के, 75-75 साल के, 90-90 साल के किसान जो है वो आके वहां पर इतनी ठंड में अपने ट्रकों और ट्रैक्टर्स में बेड बना के सो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य जो है, उनके ग्रेट ग्रैंडसन्स, उनके ग्रैंडसन्स का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, उनकी आमदनी कहीं कॉर्पोरेट ना खा जाए, मंडी व्यवस्था जो है
वो समझ रहे हैं कि किस तरह से अगर हरियाणा का किसान अगर पंजाब जाता है तो किस तरह से पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और पंजाब और हरियाणा ही वो प्लेसेस है जहां पर इतनी अच्छी फसल है, वहां पर इतनी अच्छी मंडी व्यवस्था है। वो अपनी मंडी व्यवस्था को खोना नहीं चाहते, अपनी अच्छी फसलों के लिए एमएसपी चाहते हैं वो, लेकिन किसान एमएसपी का क्लॉज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्लॉज लिखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कई सारे नेता जो है वो किसानों के सपोर्ट में आ गए हैं, सिवाय मनोहर लाल खट्टर जी के। मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो उनके यहाँ के किसान नहीं है, जिस पर बहुत सारे किसान जो है फौरन फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से बहुत सारे किसान जो है वो लगातार आते रहे और लगातार किसानों के आंदोलन को ज्वाइन करते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को हरियाणा के किसान नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए हम स्पेशली आज आए हुए हैं। आज और कल किसान लगातार आए हुए हैं हरियाणा से। जब से खट्टर साहब ने कहा है परसों 1 तारीख को कि हमारे यहाँ के किसान है ही नहीं आंदोलन में, तो किसान आ गए दोबारा से लौट के, और किसान बताना चाहते हैं कि वो आंदोलित है और वो चाहते हैं कि उनके 3 काले कानून जो सरकार ने उनकी बिना मर्जी के, बिना विचार परामर्श के, बिना उनकी सलाह मशवरा लिए उनसे पास कर दिए उनके लिए, वो चाहते हैं कि वो अन्नदाता है, उनकी बात को तवज्जो दी जाए, उनकी बात को सुना जाए और ये 3 कानून जो है काले कानून खारिज कर दिए जाए। उन्होंने ड्राफ्ट भी बनाया, 10 पेज का प्रेजेंटेशन दी किसानों ने कहा कि हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, हम गवार नहीं है, हम किसान है। तो क्या हुआ, हमारे बच्चे सारे के सारे MBA MCA है, एमफिल है, PhD होल्डर्स हैं उनके बच्चे, उनके ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है, वो सारे पढ़े लिखे फैमिली के लोग हैं और उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है। वो चाहते हैं कि हमारा भला मत करो, हमारा भला मत करो, लेकिन जबरदस्ती मोदी सरकार जो उनके भला करने में लगी हुई है, MSP की गारंटी नहीं दे रही है, मंडी व्यवस्था खराब कर रही है, उनका जो है उनकी जो सारा प्राइवेटाइजेशन कर रही है खेती का, और कॉर्पोरेट के प्लेयर्स जो हैं, कॉर्पोरेट प्राइवेट प्लेयर्स को उतारने के लिए धीरे धीरे जो है अपनी भूमिका सरकार बना रही है, ऐसा किसानों का कहना है। किसानों का कहना है कि आज तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कॉर्पोरेट फैमिलीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने के लिए उनकी फील्ड में आ जाएगी, और फिर उनकी जो आय है, जो थोड़ा बहुत वो कमा रहे हैं, जिस आय से वो ठीक है, मतलब खुश है, अपनी छोटी मोटी आय से वो खुश है, छोटी मोटी आय से वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, उस आय को जो है सरकार खत्म करना चाहती है, ऐसा किसानों का कहना है। खैर, आज की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला विज्ञान भवन में सरकार के बीच में, सरकार के बड़े मंत्रियों के बीच में और किसानों के बीच में बातचीत, जिसमें किसानों ने सरकार की चाय नाश्ता आहार लेने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी चाय भी नहीं पियेंगे, नाश्ता भी नहीं करेंगे और आपका लंच भी हम नहीं लेंगे, सरकार से कहा विज्ञान भवन में। उन्होंने कहा कि हम अपने लंगर से साथ में अपना खाना लेकर आए हैं। उन्होंने, किसानों ने अपना जो खाना वो लेकर आए हैं, लंगर, गुरुद्वारे के लंगर का जो खाना वो लेकर आए थे, वो उन्होंने वहां पर बैठ के खाया, लेकिन मोदी सरकार की ना चाय ली और ना ही नाश्ता लिया और ना ही लंच ब्रेक में उन्होंने सरकार के द्वारा दिया गया लंच लेना पसंद किया। तो ये उन्होंने एक बहुत ही विद्रोही कदम किसानों ने उठाया है और किसान बता देना चाहते हैं कि उनकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा सर्वोपरि है, उनकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा आगे है सर, किसी भी सरकार से या किसी भी राज्य की सरकार से, किसी भी केंद्र सरकार से या दिल्ली सरकार से। किसानों की पावर जो है, किसानों का जो ओहदा है वो बहुत ऊपर है। एक बार किसानों ने फिर ये बता दिया है, जबकि अमित शाह जी ने भी कल उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कल की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला है और लगातार सरकार जो है उनको ये, बजाय उनकी बात मानने के, उनको ये समझाने में लगी कि ये बिल जो है आपके लिए बहुत लाभकारी है। और किसान चाहते हैं कि वो ऐसा लाभकारी बिल उनको नहीं चाहिए, उनके जो पुराना सिस्टम है वो, उनका पुराना सिस्टम उनको वापस लौटा दिया जाए, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगभग 40 किसान संगठनों के 40 नेता वहां पर थे विज्ञान भवन में, लेकिन फिर भी आज बातचीत का कोई मसला नहीं निकला। अब अगली बातचीत 5 दिसंबर को होने वाली है और 5 दिसंबर के होने वाली है, लेकिन अमरिंदर सिंह जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल जो है पंजाब के पूर्व CM, वो किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। यही नहीं, सुखदेव सिंह भिंडसा जो है वो किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। सुखदेव सिंह भिंडसा ने भी, जो अकाली दल से राज्यसभा सांसद है, सुखदेव सिंह भिंडसा साहब ने भी अपने को मिला हुआ पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो सरकार को वापस लौटा दिया। एंड सेम इज द केस विद प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के पूर्व CM है, वो भी किसानों के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार, उससे वो आश्चर्यचकित है कि इस तरह से व्यवहार केंद्र सरकार
किसी किसानों के साथ में करने के लिए कैसे आमादा हो सकती है। इस तरह का व्यवहार कोई भी केंद्र सरकार किसानों के साथ में, अन्नदाताओं के साथ में कैसे कर सकती है, ये देखकर, ये बात सोचकर वो आश्चर्यचकित है। और प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखदेव सिंह ढींढसा की तरह अपना पद्म विभूषण अवार्ड वापस लौटा दिया। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसके लिए सुखदेव सिंह ढींढसा को बीजेपी अप्रोच कर रही थी। अकाली दल के नेता है, शिरोमणि अकाली दल के नेता है, राज्यसभा सांसद है, लेकिन दोनों ने ही, प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींढसा, दोनों ने ही अपने अवार्ड्स वापस कर दिए सरकार को और बता रहे कि वो किसानों के साथ हैं और किसानों के दुख में शरीक है। और वो इस तरह से अपने राज्य के किसानों की, जिनकी वजह से उनकी पार्टी चलती है, अपने राज्य के किसानों को ओवरलुक नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने किसानों का पक्ष लिया है, क्योंकि किसानों को खालिस्तानी आप कैसे कह सकते हैं, किसानों को चीनी पाकिस्तानी एजेंट आप कैसे कह सकते हैं। किसानों को कोई शौक नहीं है इतनी ठंडी में, इतने महामारी के चलते किसानों को कोई शौक नहीं है कि वो इतनी ठंड में और महामारी में यहाँ आकर बैठे रहें। तो आप किसानों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि आपको किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसानों की बात को फौरन मान लेना चाहिए। किसानों ने बताया कि जिन ट्रैक्टरों से वो आए हैं उन ट्रैक्टरों में 10-10 हजार का डीजल लगता है। जिन ट्रैक्टरों से आया 10-10 हजार का डीजल लगता है। उनके गांव में उनके बहुत सारे सहयोगी, उनके गांव के लोग कहते हैं कि हम फसल वसल आपकी सब देख लेंगे, बुआई कटाई हम सब आपकी देख लेंगे, आप बस जाके हमारे लिए आप आंदोलन कीजिए, आपकी बुआई कटाई सब हम देख लेंगे, आप जाके आंदोलन कीजिए। गांव से उनके सपोर्ट आ रहा है उनको। उनके एनआरआई दोस्त जो है किसानों के, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके एनआरआई दोस्तों ने कहा है कि हम पैसा इकट्ठा कर करके आपको भेजेंगे, मगर आप चिंता मत कीजिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी कमाई धमाई की आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप जाइए वहां पर जाकर आप आंदोलन कीजिए और अपने भविष्य को सुसज्जित कीजिए, अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए, सुरक्षित कीजिए। ऐसा उनके एनआरआई दोस्तों का कहना है, ऐसा किसानों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे एनआरआई दोस्त 20-20 हजार रुपए भेजते हैं। अभी तक 15 करोड़ रुपए जो है आंदोलन में खर्चा हो गया पिछले 20-25 दिनों में, और 15 करोड़ उनके पास में हिसाब किताब में है कि वो अपने आंदोलन को आगे चला सकते हैं। उनको अपना आंदोलन चलाने के लिए सरकार की किसी तरह की मदद या खाने चाय पानी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे हम चाय पानी बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, हमें सरकार की किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत नहीं, बस सरकार हमारे ऊपर लगाए गए 3 काले कानून वापस ले रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। लगभग 40 से ज्यादा किसान संस्थाएं वहां पर आई हुई है और लगातार कम से कम लाखों की संख्या में 2 से 3 लाख किसान एनी टाइम वहां पर रहते हैं। पुलिस वाले, प्रशासन वाले, जितने भी लोग वहां आते हैं वहां खाना खाते हैं, लेकिन वहां खाने पीने की कमी नहीं होती है, वहां पर लंगर की कमी नहीं होती है। 24 घंटे वहां पर चाय पानी का सिलसिला चलते रहता है, मतलब चूल्हे जलते ही रहते हैं वहां पर। और किसानों ने कहा है कि वो इतने गरीब नहीं है, किसान है तो क्या वो इतने गरीब नहीं है कि वो अपना आंदोलन ना चला सके। उन्होंने कहा है कि वो उनका आंदोलन चलाने के लिए वो सक्षम है और मोदी सरकार को की जड़ें हिलाने के लिए भी किसान सक्षम है। किसानों ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो काफी तारीफे काबिल था विज्ञान भवन में आज। और अगली मीटिंग जो है सरकार के मंत्रियों के साथ में, सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ में अगली मीटिंग जो है 5 तारीख को होगी। और अगर उन्होंने कहा है कि गांव से लेकर तो जिला स्तर तक अगर मदद की जरूरत पड़े तो बहुत सारी समितियां, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो चाहती है कि वो हमारी मदद करे। किसानों ने कहा है कि सरकार ने हमसे कभी सहानुभूति नहीं दिखाई, उल्टा सरकार के मंत्री हमसे ये पूछते हैं जाने के बाद में कि आपकी मांग बताओ, जबकि हमने अपनी मांगे जो है पेपर में लिखकर हमने इनके पास सबमिट की थी बहुत पहले। लेकिन अब भी अगर हम मंत्रियों के पास जाते हैं, मंत्री हमसे यही पूछते हैं कि अपनी मांग बताओ, अपनी मांग बताओ। उन्होंने कहा है कि जो कि बहुत गलत है, किसान MSP चाहते हैं, किसान जो है अपना काला कानून जो उन पर लगा हुआ है वापस सरकार को कैंसिल कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेट सिस्टम उनके आसपास ना आए, लेकिन सरकार एक ही सवाल उनसे पूछती है कि आपकी मांग बताओ, आपकी मांग बताओ, जिससे किसान बहुत इरिटेट हो गए एक तरीके से और परेशान हो चुके हैं। और लगातार जो है जाड़े में वो उनका जो जमावड़ा है, जो उनका हुजूम है, वो सरकार की जिद के आगे भारी पड़ रहा है। मतलब सरकार को लगा कि उनकी जिद जो है वो किसानों को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर देगी, तोड़ देगी किसानों के मनोबल को, लेकिन सरकार की जिद किसानों के हुजूम को, किसानों के आंदोलन को, किसानों के जमावड़े को, किसानों के मनोबल को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही। जहां 4 किसान घर जाते हैं तो 10 किसान वापस लौट के आ जाते हैं और फिर से वो धरने पे बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हम 6 महीने, 2 साल, 4 साल, जितने दिन तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम किसी भी हिसाब से
अपने आंदोलन को बंद नहीं करेंगे, ऐसा किसानों ने कहा है। किसानों ने ये भी कहा है कि सरकार जो है उनका मनोबल तोड़ने के लिए काम कर रही है, और जो उनका लंबा प्रेजेंटेशन था उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, हमारा जो पुराना वाला हिसाब किताब था वही हमें चाहिए, हमें किसी तरह के कृषि बिल की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कॉर्पोरेट घराने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कॉर्पोरेट घराना या कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वह हमारे और हमारी खेती के बीच में आए, हमारी आय के बीच में आए, और हमारी जो मंडी व्यवस्था है वो पहले जैसी सुनियोजित कर दीजिए। हमें नई मंडी व्यवस्था की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं कि 5 तारीख को क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है, क्या सरकार किसानों की बात सुनती है, या और कई महीनों तक और कई हफ्तों तक किसानों को ये आंदोलन शुरू रखना पड़ेगा। किसान इसके लिए तैयार है। देखते हैं कि हमारी सरकार की क्या तैयारियां है। ये तो ये, लेकिन जो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने आज गृह मंत्री के घर पर बैठक की, जहां एक तरफ विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जी के घर पे बैठक चल रही है। अमित शाह जी के घर पे राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नेता आए हुए थे वहां पर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां पर बताया है कि अगर किसानों के आंदोलन को बंद नहीं किया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बात सही नहीं होगी। मतलब पाकिस्तान की बॉर्डर पर पंजाब है और हरियाणा उससे रजिस्टर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों का आंदोलन बंद नहीं होता है तो देश की सुरक्षा के लिए ये चीज हानिकारक हो सकती है। किसानों के आंदोलन को बंद करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ही मौके का इंतजार जो है बाहरी शक्तियां करती है, बाहर की देश की आर्मीज करती है, और किसानों का इतने लंबे समय तक आंदोलन चलाना जो है वो पंजाब की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा है। दिल्ली के 5 रास्ते जो एंट्रीज है दिल्ली में आने की वो बंद कर दी गई किसानों के द्वारा, तो जो अपने आप में बहुत ही